मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? तो एक बार फिर हम अपने नीट वाले के साथ जुड़ चुके हैं, माई सेल्फ ओमकार। तो आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की शुरुआत करते हुए देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, समझते हैं कि रिडॉक्स होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन में, कई सारे बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन में दिक्कत होता है। तो एकदम मस्त तरीका से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की शुरुआत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करेंगे और सुपर लेवल तक बनाकर छोड़ देंगे आपको रिडॉक्स रिएक्शन में। देखते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। चलो देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन, लेकिन उसमें एक नया टर्म हमारा क्या आ गया। हम तो रिएक्शन नाम जानते हैं, हमने 11 हमने अभी 9 10th में भी हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ना है। 10th में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भली भांति परिचित हैं। 10th में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि 10th में पढ़ना है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा जो चैप्टर पहला है उस 10th के चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा बहुत जानकारी दिया है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन का बिल्कुल अच्छी तरह से शुरुआत करते हुए हम मान के चलेंगे कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो इस कदर रिडॉक्स रिएक्शन में शुरुआत करते हुए बिल्कुल जीरो लेवल से रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाई करते हुए हम अपने जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो हम कई सारे केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन देखते हैं। उन केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ऐसे मेनी रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन वन या मोर फ्रॉम वन केमिकल स्पीसीज टू अनदर केमिकल स्पीसीज। होता क्या है कि एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज पर उस केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, लेन देन हो रहा है ना, इसी टर्म को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसी टर्म को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आ जाता है टर्म ना, दोनों साथ जब टर्म आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों जब साथ साथ टर्म आता है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों टर्म साथ साथ आए, सिमिल्टेनियसली आए, सिमिल्टेनियसली कहा जाता है, मतलब एक के बाद, मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, मतलब दोनों साथ साथ, उसी को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अदरवाइज ना नहीं कहेंगे। अगर कोई केमिकल स्पीसीज है, उस केमिकल स्पीसीज में कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उस केमिकल रिएक्शन में जैसे अगर मान के चलते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है और वो ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन करके मान लो MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कोई हमारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें केवल हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन नहीं हुआ है, केवल ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर कोई एक और कहते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में अगर होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें केवल एक ही होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि उस रिएक्शन में, उस केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। बात समझना, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। लेकिन वो केमिकल स्पीसीज, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, समझना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई केमिकल में हमारा रिएक्शन मिलता है, कोई केमिकल रिएक्शन मिलता है, उसमें हमारा केवल होता क्या है कि हो सकता है कि ऑक्सीडेशन होता हो,
या हो सकता है कोई रिडक्शन होता हो, कोई एक ही होता हो, या तो ऑक्सीडेशन होता हो या तो रिडक्शन होता हो, तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कह सकते हैं कि those type of reaction, those type of reaction involve transfer of one or more electron from one chemical species to another chemical species, one chemical species to another स्पीसीज, वन केमिकल स्पीसीज टू अनदर केमिकल स्पीसीज, अगर केमिकल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए है, और अगर कहने का मतलब ए हमारे पास है कि अगर कोई ए है, कोई केमिकल स्पीसीज ए है, वो रिएक्ट करता है केमिकल स्पीसीज बी से, रिएक्ट करता है कोई केमिकल स्पीसीज बी से, ध्यान दो, तो ये होगा क्या, कोई हमारे पास ए है, रिएक्ट करता है केमिकल स्पीसीज बी से, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो इलेक्ट्रॉन का एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ भाई, ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इसी को तो हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इसी को तो हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं कि एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बात समझ में आया? इसमें रिडक्शन हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, इसके पास रिडक्शन हो गया, इसके पास ऑक्सीडेशन हो गया, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ है, तो इसीलिए इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमिल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, उसी को तो भाई हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, बिल्कुल उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बात यहां तक समझ में आ गई आई थी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसे कहना चाहें कि दोज केमिकल स्पीसीज, दोज केमिकल रिएक्शन in which those chemical reaction in which involve oxidation and reduction in simultaneously form is called redox रिएक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइसोलेटेड फॉर्म में अगर होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, अगर आइसोलेटेड फॉर्म में होता है
तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो अगर ये रिएक्शन आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, मतलब आइसोलेटेड का मतलब कोई एक होता है, कोई एक, ऑक्सीडेशन अलग होता है, आइसोलेटेड मतलब दोनों अलग अलग होता है। एक में एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, तो दूसरे रिएक्शन में रिडक्शन होता है। भाई इस रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हुआ है, केवल ऑक्सीडेशन हुआ है, इस रिएक्शन में केवल रिडक्शन हुआ है, दोनों अलग अलग रिएक्शन है। तो ये कहां से हुआ ऑक्सीडेशन, ये कहां से, ये रिडक्शन से कहां से हुआ, दोनों, ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है, इन दोनों में भाई इसमें कुछ और हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है, समझ आना से, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है, दोनों रिएक्शन में अलग अलग चीज हुए हैं। तो कहां से हो सकता है रिडॉक्स रिएक्शन, कभी नहीं होगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन आइसोलेटेड फॉर्म मतलब कि दो टाइप ऑफ रिएक्शन विच अकर्स इन, मतलब कह सकते हैं कि दो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन विच अकर्स इन आइसोलेटेड फॉर्म, वो रिडॉक्स रिएक्शन जो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, वी कांट से ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन in which involve oxidation and reduction in isolated form, then we cannot say that of this reaction is a redox reaction। तो हम इसे नहीं कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, हम इसे नहीं कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आइसोलेटेड फॉर्म, कैसा हो, आइसोलेटेड फॉर्म में अलग अलग, वी कैन से दैट, हम नहीं कह सकते हैं दैट कि दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, हम नहीं कह सकते ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। बात समझ में आ रही है, आइसोलेटेड फॉर्म होना चाहिए, मतलब दो रिएक्शन होता है, किसी एक में रिडक्शन होता है, किसी एक में ऑक्सीडेशन होता है, तो दोनों अलग अलग रिएक्शन है, दोनों में अलग अलग काम हुआ है, तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइसोलेटेड है, अलग अलग है। बात समझ में रहा है, मान लो एक केमिकल स्पीसीज होता है, एक ही केमिकल स्पीसीज होता है, यही केमिकल स्पीसीज होता है, यही, इसी में ऑक्सीडेशन भी होता है और इसी में रिडक्शन भी होता है, इसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और इसी केमिकल स्पीसीज के दूसरे एलिमेंट में रिडक्शन भी होता है। इसी रिएक्शन में दो केमिकल स्पीसीज है, इसी रिएक्शन में दो केमिकल स्पीसीज है, मान लो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में दो केमिकल स्पीसीज है, तो एक में ऑक्सीडेशन होता है और एक में रिडक्शन होता है, एक में ऑक्सीडेशन होता है और एक में रिडक्शन होता है, तब जाके इन्हें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझना, समझ गए ना, इसको रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आया, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो अब समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है क्या। हमने बहुत बार बोला ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तभी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्लासिकल आइडिया रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, बात समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लेना है, इसको सब लोग नोट कर लेगा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दबा के ठोक के लाइक करना है, चैनल को फाड़ के रख देना है, इतना मेहनत करना है कि फाड़ के रख देना है और एग्जाम को। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं अब क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कौन है? रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्लासिकल क्लासिकल आइडिया। और चलो, तो हम लोग ये पढ़ते हैं, एक तरफ डालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, एक तरफ हम लोग डालते हैं रिडक्शन, और एक तरफ हम लोग डालते हैं ऑक्सीडेशन। एक तरफ रिडक्शन और एक तरफ हम लोग डालते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक तरफ रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अच्छी बात है। तो हम देखते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो ये कोई हमारे पास, मान लो ए हमारे पास कोई केमिकल स्पीसीज था, मतलब ये कोई रिएक्शन है, ये हमारे पास कोई केमिकल स्पीसीज था, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसा है भाई? रिडॉक्स रिएक्शन है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ध्यान देना, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारे पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन, मान लो ए केमिकल स्पीसीज है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन हम लोग जब पढ़े हैं, तो ध्यान देने वाली बात हमारा यहां पर आती है कि इसने, मतलब एक केमिकल स्पीसीज ने, इस रिएक्शन में एक केमिकल स्पीसीज ने जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ध्यान दो, इधर 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 ध्यान देना, इधर उधर कहा तुम लोग ध्यान देने लगे, इधर ध्यान देना है तो इधर ध्यान दो, तब सीख पाओगे। उधर ध्यान दो तो नहीं सीख पाओगे तुम लोग, इधर ध्यान देना है, फिर सीख पाओगे कि होता क्या है। तुम लोग को फील दिला देंगे, बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन का बिल्कुल फील दिला देंगे, फील दिला देंगे एकदम। आ जाओ देखते हैं। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन का, मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, मान के चलते हैं इसने जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया होगा, इसने जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो इस केमिकल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा ना, इस केमिकल स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ना। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन, एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जब एक केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो कोई ना कोई लेने वाला तो होना चाहिए ना। जब एक ही रिएक्शन है, एक ही हमारे पास रिएक्शन है, मतलब हमारे पास दो तो रिएक्शन है ना, एक ये भाई, एक ही इसमें से ऐसा होता नहीं है ससुर, ऐसा होता नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, मत कर देना ऐसा कभी माय डियर। यहां से देखो, एक केमिकल स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। तो एक जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा,
तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो कोई तो लेने वाला होना चाहिए ना, लेने वाला होना चाहिए ना, लेने वाला तो होना चाहिए। मतलब हम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं तो कोई पकड़ने वाला चाहिए। हाँ भाई छोड़ 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 छोड़, हम पकड़ रहे हैं, छोड़ 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 छोड़, हम पकड़ रहे हैं, छोड़ 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 दो उधर उधर इलेक्ट्रॉन, अरे जल्दी छोड़ो यार, जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ो, हम लेंगे, जल्दी जल्दी छोड़ो। तो वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन ना, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन ना, वो लॉस किया ना इलेक्ट्रॉन, ये गेन किया ना इलेक्ट्रॉन, उसने लॉस किया ना। अरे छोड़ रहे तुम, जल्दी छोड़, जल्दी वहां से इलेक्ट्रॉन, छोड़ छोड़ छोड़, जल्दी छोड़ो वहां से, छोड़ छोड़। अरे हम लेंगे लेंगे, छोड़ो तुम, हाँ ठीक है हम लेंगे, तुम छोड़ो यार, हम लेंगे, तुम छोड़ो ना, ठीक है हम छोड़ रहे हैं। उसने छोड़ा तो इसने गेन किया ना, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसने लिया ना, मतलब उसने लॉस किया ना, उसने लॉस किया ना, इसने गेन किया ना, उसने लॉस किया ना, इसने गेन किया ना। तो इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको नाम दे देते हैं टू रिडक्शन। बस टू रिडक्शन हो रहा है, जा तुम पे रिडक्शन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ध्यान दो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उससे कहते हैं उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है उसको कहते हैं कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसके ऊपर क्या कहते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अयो इधर ध्यान दो भाई डियर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो कितनी कंसेप्ट क्या चीज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस। तो इन दोनों में लॉस किसने किया? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का लॉस किसने किया है? किसने किया है? तो इसने किया है। मतलब इस केमिकल सब्सटेंस के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसके ऊपर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसके ऊपर क्या हुआ है? तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिया है, वहां से दे रहा था ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दिया है तो ऑक्सीडेशन। लिया किसने है? तो इसने लिया है, इसने लिया है। इसका मतलब इसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके ऊपर क्या हुआ है भाई? इसके ऊपर क्या हुआ है? सॉरी कुछ गलती लिख दी, ओ यहाँ पे जाना चाहिए, सॉरी सॉरी यहाँ पे जाना चाहिए, ये इसने दिया, चलो है यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे, हाँ। तो इसने अब इसी गेन किया ना, ये गेन किया ना, ध्यान दो, ये गेन किया ना, तो इसके ऊपर हो गया, तो इसके ऊपर हो गया रिडक्शन। इसके ऊपर क्या हो गया? सॉरी सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। नहीं 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 ठीक है ठीक है, हम दिए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो इसने लिया, इसने दिया है ना, इसने लिया है मतलब गेन किया है। ये मतलब तू जब गेन करता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन हो रहा है, एक नाम दे देते हैं रिडक्शन, तुम में रिडक्शन हुआ। तो इसके ऊपर क्या हुआ है? रिडक्शन। इसके ऊपर क्या हुआ है? रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है, तभी तो जाके बना है रिडक्शन।
तो इसी को हम कहेंगे, इसी रिएक्शन को कहेंगे, इसमें रिडक्शन भी हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो इसी को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब हुआ, ध्यान देते हैं, अब रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। रिडक्शन का मतलब हुआ क्या, ये पहला पॉइंट लिखते हैं। तो ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन को ऐड करना, ये बहुत मतलब पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को हटाना, ध्यान देना, ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को हटाना या हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। मतलब उसमें रिडक्शन हुआ है जब किसी केमिकल स्पीसीज से ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है और रिमूव कर लेते हैं, या हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, या हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं, इसके ऊपर रिडक्शन हुआ, इसके ऊपर रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आ रहा है? या कहते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटाते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूवल कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाते हैं। तो जब हटाते हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो पॉजिटिव नंबर भाई डिक्रीज हो जाता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते हैं। तो कहते हैं रिमूवल ऑफ होता क्या है, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या कहते हैं एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, या एडिंग ऑफ, ये एनी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जहां पर जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, उस जिस रिएक्शन के केमिकल स्पीसीज में हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, मतलब पक्का उसमें रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, मतलब पक्का उसमें रिडक्शन हुआ है। या तो तुम ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, या तुम हाइड्रोजन को छोड़ दो, या तुम हाइड्रोजन को छोड़ दो, या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तुम छोड़ दो, या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तुम छोड़ दो, उसी को कहते हैं रिडक्शन, उसी को कहते हैं रिडक्शन, उसी को कहते हैं रिडक्शन। अब इसमें आता है, इसमें उल्टा आ जाता है। अब इसमें बिल्कुल, इसमें जब रिमूव किया जाता है, भाई एक के ऊपर रिडक्शन हुआ तो दूसरे के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है तो दूसरे के ऊपर चिपकना चाहिए ना, दूसरे के ऊपर आना चाहिए ना, दूसरा लेना चाहिए ना, दूसरा लेगा ना, मतलब इसने रिमूव किया है, वो हमारा वहां कंसेप्ट मत जाओ, यहाँ आओ। तो इसने रिमूव किया है ऑक्सीजन का, तो इसने लेगा ऑक्सीजन, इसीलिए इसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेगा, ये रिमूव कर रहा है, मतलब रिमूवल कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो ये लेगा, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। सही बात है, इसने रिमूव किया तो ये लिया, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ो यहां से। तो इसलिए कहते हैं एडिंग ऑफ, इसलिए कहते हैं, इसके उल्टा होता है, इसके उल्टा, या इसके उल्टा कहो या इसके उल्टा कहो, बात एक ही है। एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट या अदर। अब भाई यहाँ पे एडिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिमूव कर देंगे, भागा यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूव कर देंगे, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। सही बात है। अगर किसी केमिकल स्पीसीज में, ध्यान दो, अगर किसी केमिकल स्पीसीज में हमारा हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन के उस केमिकल स्पीसीज में हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है मतलब पक्का उसके ऊपर क्या हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी केमिकल स्पीसीज के केमिकल रिएक्शन के केमिकल स्पीसीज में हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, तो पक्का उसके अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है तो पक्का उसके मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है तो पक्का उसके ऊपर रिडक्शन हुआ है। बात समझना, क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझना ध्यान से। या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अब देखो, रिडक्शन है मतलब पॉजिटिव नंबर डिक्रीज करेगा। रिडक्शन इसका मतलब पॉजिटिव नंबर उसका घटेगा, पॉजिटिव नंबर उसका घटेगा। रिडक्शन मतलब पॉजिटिव नंबर उसका घटेगा, ध्यान दो। तो इसलिए कहते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर रिड्यूस होगा। रिडक्शन मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, रिड्यूस होगा। कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होगा, रिड्यूस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर का घटेगा, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर का घटेगा। ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर का घटेगा, घटेगा, इसलिए कहते हैं रिड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है। मतलब जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल स्पीसीज, उस केमिकल स्पीसीज के ऊपर, उस केमिकल स्पीसीज की हमारा जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल स्पीसीज है, उस केमिकल स्पीसीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस घट रहा है, घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस घट रहा है, तो कहते हैं उसके ऊपर रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कब इलेक्ट्रॉन को लेगा तभी तो घटेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा तभी तो घटेगा ना रे। अरे बकलोला, इलेक्ट्रॉन जब कोई दे रहा है तो वो ले रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपना ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ उसके पास ऑक्सीडेशन नंबर है अपना, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है। एक ने दिया तो लेगा वो ना, वो तो लेगा ना, तो वो लेने वाले को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उसके ऊपर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब उसका पॉजिटिव नंबर घटेगा, आया ना, इसका मतलब उसका पॉजिटिव नंबर क्या होगा, तो घटेगा, नीचे जाएगा। बात समझना, पॉजिटिव नंबर नीचे जाएगा माय डियर, नीचे जाएगा मतलब घटेगा, पॉजिटिव नंबर घटना मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, यही कहलाते हैं रिडक्शन। मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर घट रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, तो भाई रिडक्शन होता है, गेन करेगा ही, मतलब उसका पॉजिटिव नंबर घटेगा। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर अगर हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो कह देते हैं इसलिए डिक्रीज इन पॉजिटिव, डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर। जैसे अगर फेरस ले, फेरस इसके पास +3 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो भाई एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, ये फेरस है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, एक इलेक्ट्रॉन को लिया ना, ध्यान देना, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लिया ना, तो इसलिए हमारे बन जाता है Fe+2, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया मतलब गेन किया, और गेन करने को क्या कहते हैं, तो गेन करने को हम कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आई, बस यही कंसेप्ट है, समझो यहाँ पे कंसेप्ट हम क्या कहना चाहते हैं। चलो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा देखो ध्यान से, अब इसके अपोजिट, इसके उल्टा, यहाँ पर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसने छोड़ा होगा तभी तो ये लिया होगा ना, इसने छोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन, इसने छोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन तभी तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना।
तभी तो लेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तभी तो ये लिया होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन हम छोड़ रहे हैं, इसमें जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो पॉजिटिव नंबर बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो देखो पॉजिटिव नंबर बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव नंबर बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए कहता है इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, मतलब इसके उल्टा है कि नहीं, देखो जस्ट इसके उल्टा है कि नहीं, डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर तो इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसी का कहते हैं इसमें इंक्रीज इन पॉजिटिव, इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, मतलब अगर Fe+2 है तो ये दो इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को Fe+3 बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब कोई रिएक्शन में अगर ऐसा दिखे, जब किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीसीज में अगर ऐसा दिखे तो धड़ से बिना संकोच किए हुए, बिना डिले किए हुए ऑक्सीडेशन धर दे, ध्यान से ऑक्सीडेशन मारना, ध्यान से ऑक्सीडेशन। अब ऐसा दिखे मतलब इलेक्ट्रॉन इधर दिखे, एरो के इधर दिखे, एरो के इधर दिखे, अगर एरो के इधर दिखे, इलेक्ट्रॉन एरो के इधर दिखे तो धड़ से मार देना है रिडक्शन, कोई नहीं काटेगा, धड़ से मार देना रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर दिखे, एरो के इलेक्ट्रॉन इधर दिखे, मार देना ऑक्सीडेशन, कोई नहीं काटेगा, ऑक्सीडेशन धर दे। बात समझ में आ रहा है? तो जब हमारा यहाँ पे डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल सकते? पॉजिटिव नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल सकते, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे भी बोल सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो यहाँ पे हमारा अगर सपोज करते हैं MnO4, यहाँ पे +7 होता है, मैग्नीज का +7 होता है, वो घट के Mn अपना मैक्सिमम अवस्था में चला जाता है, Mn+2 मैक्सिमम में चला जाता है, घट गया, मैक्सिमम में चला गया, घट गया भाई, अपना तो घट गया ना, तो +7 से +2 में चला गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो इसके ऊपर रिडक्शन हुआ है, इसके ऊपर रिडक्शन हुआ है भाई, कह सकते हैं इसके ऊपर रिडक्शन हुआ क्योंकि इसका होता है +7, इसका होता है +7 से +2 में चला गया, मतलब मैक्सिमम जितना जा सकता है, मैक्सिमम जितना वो जा सकता है तो मैक्सिमम में चला गया। एसिडिक मीडियम में होता है ये, एसिडिक मीडियम में होता है ये H+, मतलब एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में वो जितना जाना चाहता है हाईली मैक्सिमम अवस्था में चला जाता है, अपना मैग्नीज मैक्सिमम अवस्था में चला जाता है, तो मैक्सिमम 2 में जाता है, तो +7 से +2 में जा जाता है मैक्सिमम एसिडिक मीडियम में, तो भाई +7 से +2 में चला गया, हम केवल पॉजिटिव अभी केवल पॉजिटिव नंबर समझो बस, अभी केवल पॉजिटिव का समझो कि +2 से +7 से +2 में चला गया, मतलब +7 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 में चला गया, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर घटा ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटा ना, डिक्रीज हुआ ना, +7 था +2 में चला गया, घटा ना, यहाँ पे इंक्रीज किया ना, बात यही है, यहाँ पे इंक्रीज किया ना, सेम वही केस है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इस पॉइंट में? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो यही कहलाता है, ये क्लासिकल आइडिया था, ये हमारा क्लासिकल आइडिया था। बात समझ में आया? तो क्या हम लोग इसको डी इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं, इसको क्या हम लोग क्या इसको सॉरी इसको रिडक्शन को डी इलेक्ट्रोनेशन। अब बताओ सॉरी, इसमें से दोनों में से डी इलेक्ट्रोनेशन किसको बोल रहे हैं?
डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना, कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन, कौन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है? ये ना, इलेक्ट्रॉन की गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, ये ना, तो इसको इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं, इसको डी डी इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं। तो डी इलेक्ट्रोनेशन केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बात समझ आया? कोई दिक्कत? तो इसको इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलना हो तो इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेशन, और इसको बोलना हो तो डी इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं, डी डी इलेक्ट्रोनेशन। डी मतलब डिक्रीज, डी मतलब इलेक्ट्रॉन का घटना, डी मतलब इलेक्ट्रॉन का घटना, हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो कोई लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं, डी मतलब डिहाइड्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं। तब इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जब हम लॉस करेंगे तो ये लेगा, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, इसको डी इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं। तो रिडक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं, और ऑक्सीडेशन को हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को ऐसा प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया हो? कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसके लिए, रिडक्शन के लिए, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, गेन किया है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या सकते हैं? रिमूव किया है ना, दिया है ना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, वही तो लिखे है यार, ऊपर वाला तो लिखे है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा तो घटेगा पॉजिटिव, घटेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव घट रहा है तो रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, भाई सही बात है, रिमूव, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन को हम हटा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को हटा रहे पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा, जो लेगा उसका पॉजिटिव घटेगा। तो ये था हमारा क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बता, अभी इसके बाद और पढ़ना है, और पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, अभी और जानना है। तो यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आया? बढ़िया से आया हो तो कमेंट में अगर लिखना है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जैसा भी आप लोगों को समझ में आया हो वैसा कमेंट करना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक बंद करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट में लिखना है कि सर यहाँ पर डाउट है, उसका वीडियो भी बनाकर भेज दिया जाएगा, उसको समझा दिया जाएगा कि हाँ बच्चा ऐसे, अगला लेक्चर में उसको समझा दिया जाएगा कि हाँ देखो ऐसे हुआ था, उसको फिर से हम लोग समझा देंगे। तो अगर कोई दिक्कत हो तो बताना है, भर भर के लाइक करना है।